बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान दास नाज़रीन। आपको बताएं जिस तरह से हम इलेक्शन के बारे से जब हमने जिक्र किया और इसमें ये भी आपको बताया कि जो है क्योंकि इलेक्शन के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं उस तरह से मुलाकातों का सिलसिला तेज़ी से बढ़ रहा है। MQM पाकिस्तान का वफ़द जो है वो सुन्नी तहरीक के सरबराह एजाज कादरी से उनकी मुलाकात हुई है और फारूक सत्तार जो है उस मुलाकात में जो है वो शामिल थे। वो कहते हैं कि जिस तरह से शहर पे मौरूसी सियासत का सिलसिला चल रहा है इन सबको हम ख़त्म करेंगे और एक नए बड़े इत्तेहाद के साथ जो है नए अंदाज में जो है तहरीक चलाएंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जब नवाज़ शरीफ साहब जो है उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे और जो है वो जब वापस आए तो तब भी उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। तो कल जो है वहाँ पे नवाज़ शरीफ जो है जो उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था इस पर जो है कल जलसे से खिताब जो है जलालपुर में करते हुए जो है वो कहा गया कि मरियम नवाज़ साहिबा जो उन्होंने कहा कि जिन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था वो ख़ुद जेल में हैं और जो है रेंग रेंग कर इंसाफ मिलने वाले को कहते हैं फेवर दिया जा रहा है। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। अब इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी नजमी साहब, क्योंकि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शर्जीना मेमन साहब की, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है कभी भगोड़ा होकर जी, नहीं भागी। इसका मतलब क्या था? किस तरफ आपकी आवाज़ में उनका कटने लगी इशारा है। था? जी आपकी आवाज़ कट रही है। जी, मैंने अब कहा हाँ कि बोल। कल शर्जीना मेमन साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी भगोड़ा बनकर नहीं भागी। किस तरफ इनका इशारा था? इनका क्या कहने का मकसद था? इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाह रही थी। जी देखें, हमारी क़यादत ने साबित किया। भुट्टो साहब यहाँ से नहीं गए, फांसी ले ली उन्होंने। ठीक। आसिफ जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे जी जी। और उन्होंने कोई डील करके बाहर जाने की कोशिश नहीं की। सही। लेकिन जिस तरफ उनका इशारा था, उन्होंने 2 दफ़ा डील की। एक दफ़ा मुशर्रफ के दौर में हम्म। हमारे साथ MRD में बैठे, ARD में बैठे, हमने सब, हमें पता ही नहीं कि पता चला, सुबह पता चला कि मियाँ साहब फ्लाई कर गए सऊदी अरब। हम्म। तो वो डील ही थी ना कि ARD को इस्तेमाल किया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल गई हैं मुशर्रफ के खिलाफ और वो उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने बार्गेन कर ली। हम्म। अभी भी यही हुआ। और ठीक है। हम जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, उन्होंने कोई वो ये कोशिश नहीं की कि जी मुझे छोड़ दो, मैं बाहर चला जाता हूँ। हम्म। तो ये फर्क तो है ना। नहीं, बिल्कुल ये बात तो ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी मुश्किलात जो है वो फेस किए हैं, लेकिन अपने मुल्क में रहते फेस किए, लेकिन ये किन जमातों की तरफ इशारा था जो कि शर्जीना मेमन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार किया इस चीज़ जो का? डील करके मुल्क से गए उन्हीं की तरफ इशारा था, आप भी समझ रही हैं। मतलब इस वो पे डील, लेकिन आप उन्होंने की है मुस्लिम नून डील की बार तरफ बार। इशारा कर रहे थे, किस तरफ इशारा? मियां नवाज शरीफ साहब ने की है 2 दफा डील, अब के इसको कौन सी छुपी हुई सही। बात है ये। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये भी कहा गया बिलावल भुट्टो की जानिब से कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले जो 4थी मरतबा क्या तीर मारेंगे, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा वजाहत दीजिएगा। बिल्कुल, हम 3 दफा उनकी हुकूमत रही, क्या उन्होंने कर दिया। और ठीक। हर दफा वो किसी लाडले बन के ही आए। अब चौथी दफा भी जब लाडले बनने के ही जी। आएंगे तो कौन सा वो पहाड़ तोड़ देंगे। ठीक है। मतलब आपको नहीं लगता कि अगर वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो वो कोई जो है कुछ बेहतरी एक लेकर बात आएंगे याद मुल्क रखें, में? वो वजीर आजम डिलीवर करेगा जो लाडला बन के नहीं आएगा, जो अवाम के वोट से आएगा। ठीक। जो सिलेक्टेड होके आएगा वो कभी डिलीवर नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है। बहुत शुक्रिया नजम आलम साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान से सीनियर रहनुमा है यासिर साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। खैरियत से? यासिर साहब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जगह जगह वर्कर कन्वेंशन तो कर ही रही है, लेकिन मुताबिक और मूवमेंट पाकिस्तान भी जो है वो मुलाकातों का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। कल सरबराह एजाज कादरी जो सुन्नी तहरीक के सरबराह है उनसे मुलाकात हुई है। इससे पहले भी आप लोग की मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, जलसे भी कर रहे हैं आप लोग, और जो है
तनकीद भी चल रही है साथ में आप लोगों पे, क्योंकि आगे जो जिस तरह से हमने देखा कि कई जमातें मिलकर आप लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है सिंध में थोड़ा सा कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंसेक्यूटिव पिछले 15 साल से हुकूमत है सिंध के अंदर। ठीक है। 15 साल में 22,000 अरब रुपए के फंड्स हैं जो पीपल्स पार्टी यूटिलाइज कर चुकी है। ठीक। इस 22,000 अरब से पूरा सिंध बुलडोज करके भी नया बनाया जाता ना तो पेरिस बन जाता। सही बात है। लेकिन सिंध का आज कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो सिंध की आज पोजीशन है, जिस तरह लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज से लोग महरूम हो गए, नॉट इवन इन कराची, आप पूरा अगर देखें कि यहाँ से लेके लड़काना तक बुरा हाल है। सिंधी हो, महाजिर हो, कोई भी हो जो सिंध में रहने वाला है वो परेशान है, उसको उसके हुकूक नहीं मिल रहे हैं। और जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने 15 साल में लाके खड़ा कर दिया है, तो मैं अभी बिलावल साहब की तकरीर सुन रहा था जिसमें वो रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था नारा। तो 1970 का दिया हुआ नारा आज अगर आप देखें 45-50 साल हो गए, उसके बाद भी जितने रहने वाले हैं सिंध के, उनसे रोटी कपड़ा मकान तो पीपल्स पार्टी छीन चुकी है। बुरा हाल। तो ये क्या इलेक्शन में इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। लोग जाते हैं इलेक्शन में, अपना बताते हैं, अपनी कारकर्दगी बताते हैं कि जी पिछले हमने 5 साल में करा, 10 साल में। इनके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्यों डिलीवरेंस थी नहीं इनकी। ये वही अपना पुराना 70-50 साल पुराना नारा लेके वो भाई तुम बताओ यार 5 साल में हमने करा। कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आ जाती तो हुकूमत आ गई, ये रोटी कपड़ा मकान, हाँ वो छत छीन लिया आपने सिंधी के सर से। तो आप क्या बात करते हो? आपने 15 साल में आप नहीं दे सके, यहाँ तो लोग 5 साल में बहुत कुछ डिलीवर कर देते हैं। पूरा नक्शा बदल जाता है शहरों का, मुल्कों का। 15 साल में कुछ नहीं कर सके, फिर आप कहते हो एक और मौका आपको दें, आप आके करोगे। 18वीं तरमीम का भी जिक्र किया गया बीएससी कन्वेंशन में। 18वीं तरमीम का तो जो इन्होंने इस्तेमाल करा है, जिस तरह इन्होंने वफाक को खोखला करा और सारे फंड्स खुद वजीर आला ने अपने घर की जागीर समझ के इस्तेमाल करें, वो डेवोल्यूशन उन्होंने करी नहीं फंड्स की कि नीचे तक तहसील तक उसको देते। यही बात है जो आज एमकेएम पाकिस्तान ने अपनी तरमीम आज हमने उसको वो करा है। हम अगर नून लीग के साथ हमारी बात चल रही है तो तरमीम के ऊपर चल रही है। भाई आईनी तरमीम ये आप करें, अगर आप आते हैं अगली हुकूमत में मेजॉरिटी में, तो हम आपके साथ इस शर्त पे आपके साथ हुकूमत में आएंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। सिर्फ ये तरमीम करें ताकि जो फंड्स है जो एनएफसी के थ्रू जो वजीर आला के पास आ जाते हैं, पाक हो जाते हैं और नीचे डिवॉल्व नहीं होते, इसको ख़त्म करा जा सके। कि डरे कि आपके जो यूसीज है उनके पास उनके फंड्स आए और जो वजीर आला का जो परसेंटेज है उसके पास रहे। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो उससे कुछ चीज़ें देखनी है वो देखे। अदरवाइज बाकी कम्युनिटी पुलिसिंग से लेके जितने स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, पानी, सब मामला आपका यूसी लेवल पे आपके रिजॉल्व हो, जैसे दुनिया भर में एक आइडियल आपका सिस्टम चल रहा है। ठीक है। आपको लगता है वो जो इख्तियारात की जो जंग है वो निचली सतह तक पीपल्स पार्टी इसको पहुंचाने में कामयाब होगी? पीपल्स पार्टी से तो कोई उम्मीद नहीं है, ना पीपल्स पार्टी पहुंचा सकती है। जब भी हम विफाक की तरफ देख रहे हैं कि विफाक में जिसकी भी हुकूमत बनती है और अगर उसको एमकेएम के वोट की ज़रूरत है अपना वजीर आज़म लाने के लिए, तो हम इस दफ़ा उनसे वजारतें नहीं मांग रहे। हम नहीं कह रहे हमें वजारतें दो, हमें ये मिनिस्ट्री दो या हमें कुछ और दो। हम सीधी सी बात करें, भाई ये हमारे सारे पाकिस्तान के मसलों का हल ये है कि आप ये आइन में ये तरमीम कर दो कि क्योंकि इस तरमीम से होगा कि जब किसी भी देखें वज़ीर आज़म अगर बनता है पाकिस्तान का या वज़ीर आला बनता है किसी सूबे का, तो द मोमेंट वो हल्फ उठाता है उसको अगले दिन से उसको पता होता है उसके महकमे कौन कौन से उसके वो लिखे हुए होते हैं, उसमें वो आके अपना काम शुरू कर देता है। उसका कभी इस बात पे रोना ही नहीं है, ना उसका एहतजाज होता है। द मोमेंट आपका मेयर इलेक्ट होता है और बेचारा अगले दिन से उसकी जंग शुरू हो जाती है और लड़ाई शुरू के इख्तियारात नहीं है, ये इदारे मेरे पास नहीं है, सारी चीज़ें आइन में तरमीम हो जाएगी तो उससे होगा डायरेक्ट सबको उनके महकमे पता होंगे, मेयर को कि उसने क्या करना है, हल्फ उठाएगा, अगले दिन से वो आके अपना काम शुरू कर देगा। अभी तक सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि जब तक इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे लोकल सतह पे, तब तक किसी भी मसले का हल नहीं निकलेगा। हमने करके देख लिया पिछले 15 साल से हुकूमत है। इन लोगों का तो ये हाल है कि दुनिया का कोई भी शहर बगैर मेयर के चलता ही नहीं है। कोई सोच सकता है कि नाजिम के बगैर, मेयर के बगैर उसका शहर चले? न्यूयॉर्क से लेके जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, आप उनकी आप मिसाल उठा के देख लें, यहाँ तो 5-5 साल तक इलेक्शन ही नहीं करवाए जाते। 2010 में अगर मुस्तफा कमाल साहब का टेन्योर ख़त्म हुआ था, 2015 में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। फिर अभी आपका 2018-19 में अगर एक टेन्योर ख़त्म हुआ है तो अब 2023 में जाके आपके इलेक्शंस हुए हैं। तो ये तो काबिज है, जागीरदाराना इनकी सोच है, उसको लेके लोग चलते हैं।
आवाम को तो कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है, आवाम तो बद से बदतर होती चली गई। आज जो पानी उनकी लाइनों में आ रहा था वो पानी भी लाइनों से खत्म करके टैंकर्स के थ्रू उनको बेचा जा सही रहा बात है। है, और वही आपको पता है पानी टैंकर्स का पानी कितना टैंकर्स नुकसानदेह, का नुकसानदेह प्लस खरीदना पड़ रहा है। बहुत देखें मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में भी आप मतलब हम ये सोच नहीं सकते कि हम पानी खरीद कर पिएंगे। खरीद के पिए। सही ऐसे बात है। ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जो ग्राउंड पे मौजूद हैं, वर्किंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे ऐसे इलाके में जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार हम बच्चों को एक बार या तो दूध पिला सकते हैं या पानी पिला सकते हैं। बल्दिया में 6-6 महीने में आपका 2 घंटे पानी आता है सिर्फ। तो आवाम क्या करे? ये आज कराची जीतने का दावा कर रहे हैं, तो ये तो कहीं भी मुझे नहीं लगता है जो जो इन्होंने आवाम के साथ जुल्म करा है या जो सौतेली में वाला सुलूक करा है इन्होंने, तो मेरा तो नहीं ख्याल अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली शहरी इलाकों में इंशाल्लाह। देखिए पीपल्स पार्टी तो ये दावा करती हुई नजर आती है, ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब में भी बड़ा सरप्राइज देंगे। बातें करने के पैसे नहीं लग रहे हैं ना। अच्छा। जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन बात डिलीवरेंस की होती है। पंजाब में क्या जाके बोलेंगे? पंजाब को कराची जैसा बना देंगे, लाहौर को कराची जैसा बनाएंगे। सही बात है। आप एग्जाम्पल सेट करते हो ना, आप बताते हो यार मैंने ये काम करा, ये मेरे 5 साल की एफर्ट है, 15 साल मैंने कराची को पेरिस बना दिया। पंजाब में जाके क्या बात करेंगे पीपल्स पार्टी वाले? मैंने लाड़काना को लाहौर बना दिया, या लाहौर को मैं लाड़काना जैसा बना दूंगा, कराची जैसा लाहौर को बना दूंगा। तो आपको उनसे बेहतर करना चाहिए था, जो कि आप नहीं डिलीवर कर सके हो। करप्शन का बाजार गर्म था, 22,000 अरब रुपए 15 साल में खा के लोग हड़प करके बैठ गए। अब ये फिर कहते हैं हमें वापस हुकूमत दे दो ताकि और ज्यादा हम खा के बिल्कुल ही सिंध को तबाह करके खत्म करके चले जाए। इनके मफादात बाहर हैं, कारोबार इनके बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर होती हैं, सारे यहाँ आते हैं, हम पे हुक्मरानी करते हैं। ये अंग्रेजों का दिया हुआ सिस्टम है। अंग्रेज जो अपने कुछ एजेंट छोड़ के गए थे, उन्हीं में से ये लोग हैं कुछ के जिनका फ्यूडल माइंड सेट है। वो दूसरे को दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं, खुद उन पे काबिज बादशाह सलामत बने बैठे में। उसी तरह ये रूल करते हैं, ना इनसे कोई मिल सकता है ना इनके पास कोई जा सकता है। आके हुक्मरानी की, अपने ठंडे कमरों में बैठे और निकल गए। इनको पता ही नहीं है क्या हो क्या रहा है, ग्राउंड लेवल पे क्या पोजीशन है, आवाम किस कर्ब से गुजर रही है। आग लग गई, मेयर कराची बैठा हुआ है, 1 महीने में दूसरी आग लगी है आपके सामने, तीसरी आपकी आग हो गई। तो ना आपके पास फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम है। जो 15 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट 15 मिनट का फायर ब्रिगेड आ जानी चाहिए थी, 45 मिनट बाद आ रही है। वो भी उसके पास प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है कि वो उसको आग को बुझा सके। और अब ना उसको हुकूमत फैसिलिटेट करेगी, और जो आग से नुकसान हुआ है या जो उस बिल्डिंग को या उधर के जो लोगों के फ्लैट्स को, ना उनको दूसरी जगह लोग एकोमोडेट कर सकते हैं। और ये फिर कहते हैं ये इलेक्शन लड़ेंगे, ये जीतेंगे। सही बात तो है। कल मैंने इसी प्रोग्राम किया था आशा, मतलब कल आपके जो है वो आए हुए थे एमके पाकिस्तान से और पीपल्स पार्टी से भी थे। मतलब वो भी यही कह रहे थे कि बस क्या करें, अल्लाह ही जो है कराची और कराची के अवाम का जो है वो अब उन पर रहम करने वाला है। मतलब हुक्मरानों की तरफ तो हम देख देख के उनसे पूछ पूछ के थक चुके हैं, नहीं उनको किसी किस्म का जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। और बाकी जिन लोगों का नुकसान होता है वही बेहतर जानते हैं। मतलब इनको हुकूमत को चाहिए, जो शहरी हुकूमत है, कि अब भी मौका है, अभी भी जो है काम कर लें और सुधर जाए, वरना तो पता नहीं अब आगे जाके और क्या होने वाला है। निदा 15 साल देख लिए, अभी भी आप कह रही हैं सुधर जाए, तो 15 साल में बहुत से मौके थे जो ये ठीक कर सकते थे चीज़ों को, लेकिन इन लोगों ने नहीं करा। आपको पता है अगर सिंध में आई थिंक 44,000 के करीब स्कूल्स हैं, रिपोर्ट आई है भी उसमें 11,000 गोश्त स्कूल्स हैं। 11,000 गोश्त स्कूल जो सिंध गवर्नमेंट चला रही है। इसका मतलब है कि वहाँ पे ना बिल्डिंग है, ना वहाँ पे कोई उस्ताद है, लेकिन उधर का बिल्डिंग का रेंट भी जा रहा है, बिजली का बिल भी जा रहा है, पूरे बजट 11,000 स्कूल इस तरह के। इस ज्यादती से सिंध को, इस कराची को, इसको पीपल्स पार्टी वालों ने नोचा है, आज तबाह करके रख दिया। और फिर कहते हैं फिर आगे काबिज होंगे, जो बचा कुचा जो बचा है वो भी खत्म करके बिल्कुल ये लोग दम लेंगे और खा पी के फिर दोनों अब्बा बेटे ने दुबई निकल जाना है और हमने बेचारों ने यहाँ बैठे रहना। वो तो कहते हैं कि अभी हमारी नजमी आलम साहब से बात हो रही थी, अभी मैं बात करी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भगोड़ों की जमात नहीं है, कभी भागी नहीं है ना। मतलब तो वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि आपका इशारा किस तरफ था, नजमी आलम से अभी आपके आने से पहले पेपर में बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि आपको पता है कौन कौन भागा है, कौन कौन अपने केसेस माफ कराने के लिए अब रिलीफ ले चुका है। इसमें नवाज शरीफ भी मौजूद है और बाकी दीगर और लोगों का भी नाम उन्होंने लिया। तो कह रहे वाहिद जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो है अपने मुल्क में रह के सारे फेसेस करती है, केसेस को फेस करती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही है। तो फिर वो ब्रेक पे हम चले गए क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आ गए थे। तो वो कहते हैं कि हम तो अपने ही मुल्क में रह के सारी चीज़ें फेस करें, हमें तो किसी किस्म की वो नहीं है कि हम यहाँ से भागें। इस मुल्क में रह के आप लोग ब्लैकमेल करके अपने केसेस जेलों की माफ़ करा रहे हैं। अगर असल मायनों में देखे जाए एमक्यूएम की वो क़यादत है जिसपे ना केस बने, अगर कोई बनता है ना माफ़ करवाया गया आज तक। तो सबसे ज़्यादा क्लीन
हम ये नहीं कहते हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन बुरों में सबसे कम बुरे हम लोग हैं। आप देखें, अगर पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की मिसाल ली जाए, पिछली हुकूमत थी तो नैब में अरेस्ट करने आ गए थे, इनको हो गया था सारे जो इनके केसेस चल रहे थे, फिर उन्होंने सेनेट में इमरान खान को सपोर्ट करा, चीज़ें सारी, फिर इनके केसेस माफ़ होना शुरू हो गए। तो अरबों खरबों की इनकी करप्शन है। जब तक बैठे हुए हुकूमत में, इनकी हुकूमत में बैठने का मतलब यही होता है कि सबसे बड़ी डील तो ये लोग ही लेते हैं जाके, और बस जो अंधी मचाई हुई है इन्होंने सारी चीज़ें, जिस तरह पैसा ये लोग फेंक रहे हैं, ठीक। तो ये तो उसकी बुनियाद पे, काम और डिलीवरेंस की बुनियाद पे तो पीपल्स पार्टी का मुझे नहीं नज़र आता कि इन्होंने कि ये जीत सकते हैं। इवन ठीक है। नॉट इवन जो शहरी सिंध है, जो देही सिंध है आपका, वो भी बेचारा हारी मजदूर गरीब लाचार है, वो खुद इनसे परेशान है, वो एक रिलीफ चाहता है। और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा मैसिव चेंज आएगा। अच्छा। जो आवाम की सोच है, जिस आवाम अपना रिएक्शन अपने वोट के ज़रिए देगी, जो जुल्म और ज़्यादती पीपल्स पार्टी ने करी है इस 15 साल में, इंशाल्लाह जुल्म की नहीं हुकूमत चल सकती। अल्लाह भी उस वक्त तक इम्तहान लेता है जितनी इंसान में बर्दाश्त है, सही बात है। और मेरे ख्याल में अब बर्दाश्त जो है आवाम की वो ख़त्म हो गई, पीपल्स पार्टी की जुल्म और ज़्यादतियों को बर्दाश्त कर ठीक है, सके। बहुत शुक्रिया यासर, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान इजाज़त, मुझे मेरे मेहमान की टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।